जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। बहुत बढ़िया चैप्टर, और इस चैप्टर से हमेशा आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों लोगों के लिए, बहुत तरीका का इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। लेकिन घबराइएगा मत, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए तो श्योर कहते हैं, 100% कहते हैं कि आपको टाइम एंड वर्क सबसे आसान लगेगा। कोई फार्मूला और की जरूरत नहीं, कोई 10 को ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, बस एक कंसेप्ट से पूरा कंप्लीट करेंगे आपका चैप्टर। चलिए क्वेश्चन बताते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट आपको क्लियर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम आप लोगों को बेसिक जो चीजें हैं वो बतलाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 3 मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 4, 5 और 10 दिन में करते हैं। मान लीजिए 3 मित्र ए बी सी है, और एक 4 दिन में और एक 5 दिन में और एक 10 दिन में करता है। ये रेशियो में है, ये दिन दिया हुआ है आपका। वे साथ मिले तो पूरा काम करने में कितने दिन है, यानी वे साथ। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? कुल काम निकालना है। कुल काम को कुल काम या कुल कार्य आप कह सकते हैं। तो कुल कार्य निकालने के लिए जो दिन दिया होगा या जो समय दिया होगा उसका एलसीएम निकालेंगे। इस सब का क्या निकालेंगे आप? एलसीएम। तो देखिए 4, 5, 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 5 दूनी 10, 4 यानी लगभग 20। आपका एलसीएम जो निकलेगा 20 को हो गया। अब हम क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी, जिसको हम कार्य क्षमता या कार्य कुशल भी हम लोग कहते हैं। कार्य क्षमता का मतलब पहले हम आपको समझाते हैं। कार्य क्षमता का मतलब कि एक दिन में आदमी कोई काम करेगा, या आप कह सकते हैं किसी के पावर, ठीक है ना, कि उसके पास पावर कितना है। चलिए 4 में हम भाग लगाएंगे, 4 पचे 20, यानी ए एक दिन में 5 को काम करेगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौका 20, बी जो है एक दिन में 4 को काम करेगा। फिर 10 दूनी 20, सी एक दिन में 2 को काम करेगा। क्लियर हो गया? यानी इफिशियंसी का मतलब होता है कि काम एक दिन में कौन काम करेगा। अब आपके पास टोटल काम है 20। सवाल कह रहा है कि ए बी और सी अगर तीनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में किया जा सकता है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि एक दिन में ये कितने काम कर रहे हैं। तो 5, 4, 9 और 2 11, यानी एक दिन में 11 को काम कर रहे हैं, तब 20 को तो काम हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? 20 में 11 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 11 कम 11, बच गया 9 अब बटा 11, यानी लगभग तीनों अगर मिल जाए तो 1.9/11 दिन का समय लगेगा। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। कह रहा है यदि ए बी सी किसी काम को ए बी सी 10, 12 और 20 दिन में काम करते हैं, ठीक है जी। तीनों अगर साथ मिल जाए तो काम को कितने दिन में किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कुल काम, कुल कार्य। काम लिखिए या काम लिखिए, बात एक ही हो। कुल कार्य कितना कार्य है तो ये हम देखते हैं। तो 10, 12 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 20 बच गया। 12 और 20, 12 और 20 का एलसीएम निकालिए तो 20 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। टोटल आपका काम कितना हुआ? यानी हम एलसीएम निकाले हैं सबका, ये बात ध्यान में रखिएगा। एलसीएम निकालिएगा ना तो टोटल कार्य निकल जाएगा। तो पहले ए एक दिन में कोई काम करेगा तो 10 छक्के 60, 12 पचे 60, 20 तिहाई 60, यानी ये हम तो जान गए कि ये ए एक दिन में 6 को करेगा, बी एक दिन में 5 को करेगा, सी एक दिन में 3 को करेगा। सवाल कर रहा है अगर तीनों अगर मिल जाए तो कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले हम चेक करते हैं
कि एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है। तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, यानी ए बी सी अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में 14 को काम कर रहा है, आपका 60 को काम है। तो 60 में हम क्या करेंगे, 14 से भाग लगा देंगे। 2 7 14, 2 3 6 0 लगा दीजिए। 7 चौका नीचे लिख देते हैं, 7 चौका 28 बच गया, इसमें 2/7, यानी अगर तीनों अगर मिल जाए तो आपका 4.2/7 दिन का समय लगेगा। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से ना तो कभी आपको कंफ्यूजन होने वाला है और ना कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको प्रॉब्लम में डालने वाला है। समझ में आया? चलिए और भी क्वेश्चन कराते, इसे जल्दी से नोट कीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इस कंसेप्ट से मजा आएगा टाइम एंड वर्क पढ़ने में। कह रहा ए बी सी मिलकर 10 दिन में कोई काम करते हैं। ठीक है भाई, ए बी और सी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, ये डेज दिया हुआ है। ए अकेले 30 दिन में काम करता है, यहाँ ए अकेले 30 दिन में करता है। बी अकेले 40 दिन में करता है, बी अकेले 40 दिन में करता है। सी अकेले उस कितने दिनों में काम कर सकता है? तो ध्यान से समझिए, जितने हैं ए है बी है, चाहे तीनों काम है, पूरा काम कंप्लीट कर दे रहा है। ऐसा नहीं कि कितना दिन काम किया उसके बाद कोई और आया, वैसा नहीं है। पूरा कंप्लीट काम पूरा जब कंप्लीट काम देगा ना, उसी का कुल कार्य निकाला जा सकता है, यानी एलसीएम निकाला जा सकता है, आधा अधूरा नहीं। तो पूरा कंप्लीट काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य निकालने के लिए सबका एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 30 का एलसीएम 30, 30 40 का निकाल दिए, 3 चौका 12, यानी 120 गो काम हमारा हो गया एलसीएम। इफिशियंसी निकालेंगे, 10 से भाग लगाइएगा तो यानी 12 गो, 3 से 3 चौका 12 गो, 0 से 0 4 3 12। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं ए बी सी अगर एक दिन में काम करेगा तो कई गो काम करेगा भाई, 12 गो। अगर ए अकेले एक दिन में काम करेगा तो कई गो काम करेगा भाई, 4 को। बी अकेले अगर काम करेगा तो एक दिन में कई गो करेगा, 3 गो। सवाल हमसे क्या पूछा गया है, कह सी अकेले कई गो काम करेगा। तो सी का पहले काम हम देख लेते कि एक दिन में कई गो करेगा। तो ये देखिए ना, ए और बी मिलेगा तो 4 और 3 7, यानी ये ए प्लस बी का है। तो इसमें से अगर इसमें से ए और बी का काम अगर निकाल दें तो जो बचेगा वही ना सी बचेगा। तो 12 में से 7 निकाल लीजिए। तो 12 में से अगर 7 को घटाइएगा तो कै गो, 5 गो। यानी हम कह सकते हैं सी जो है एक दिन में 5 गो काम करेगा। तो सी का पूरा काम निकालना है कि कितना दिन कंप्लीट करेगा। टोटल काम है हमारा 120 और सी एक दिन में 5 गो काम कर रहा है। तो 5 से लगा दीजिए भाग, कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी 10, 2 गया 20, 5 चौका 20। अगर सी अकेले इस काम को अगर करे तो आराम से वो 24 दिन में काम कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन राकेश सोहन एक साथ मिलकर एक दीवार को 20 दिन में बना सकते हैं। ये देखिए मोहन है, सोहन है और मोहन राकेश है, बाद में लिखे पहले लिखे उसे कोई बात नहीं। और ये रहा आपका सोहन, तीनों मिलकर 20 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है जी, डेज दिया हुआ है। यदि राकेश और सोहन अलग अलग 60 और 90 दिन, ये राकेश भाई है 60 दिन में और ये सोहन जी हैं 90 दिन में, तो मोहन उस दीवार को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? केवल मोहन का निकालना है, कोई बात नहीं, हम पूरा कार्य निकालेंगे। हाँ यहां नीचे लिख दे रहे हैं कुल कार्य, कुल काम में। तो कुल कार्य निकालने का तरीका आप जानते हैं, इसका और इसका एलसीएम निकालना। चलिए 20 और 60 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो 60 होगा, और 60 और 90 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो 0,
9 दूनी 18 यानी 180 वो होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग, एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा डीपली उसमें बताए हैं, आपको एकदम सेकंड में एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख जाइएगा। इफिशियंसी निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मोहन, राकेश और सोहन एक दिन में कई वो काम कर रहा है, तो भाग लगाइए। 0 से 0 2 9 18, 0 से 0 36 18, 0 से 0 9 दूनी 18, यानी हम कह सकते हैं मोहन, राकेश और सोहन एक दिन में 9 वो काम करेगा, राकेश एक दिन में 3 वो करेगा और सोहन भाई 9 वो करेंगे। सवाल कह रहा है, क्या पूछा है हमसे, मोहन उस दीवार को अकेले कितना, मोहन नहीं, अच्छा आप ही देखिए, अगर राकेश और मोहन सोहन को मिलाते हैं तो 3 और 2 5 वो काम करेगा। और ये देखिए मोहन, राकेश और सोहन यहाँ 9 वो कर रहा है, तो अगर हम इसमें से 5 वो को निकाल दें तो राकेश और सोहन निकल जाएगा, राकेश और सोहन निकल जाएगा, तो कौन बचेगा जी, मोहन। तो मोहन एक दिन में कई गो काम कर रहा है, तो 9 में से 5 घटा लेंगे तो 4 गो, यानी आप कह सकते हैं, वीडियो आ रहा है ना पूरा क्लियर, ठीक है। मोहन एक दिन में 4 गो काम करेगा, टोटल काम आपका 180 है, तो मोहन को टोटल काम करने में कितना समय लगेगा देख लेते हैं। तो 180 में 4 से हम भाग लगाएंगे, 4 चौका 16 और 2 गया 20, 4 पचे 20, यानी मोहन जो है इसको अकेले अगर काम करेगा तो उसको 45 दिन का समय लगेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और ये मेहनत बस आप लोगों के लिए है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अलग जरूर है, तरीका हमारा कोई अलग नहीं, एक ही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया कह रहा है, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, ए और बी 4 दिन में, बी और सी 5 दिन में, बी और सी 5 दिन में, ए और सी 2 दिन में, ए और सी 2 दिन में, ये डेज दिया हुआ है। तो कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम कुल कार्य निकालेंगे, तो कुल कार्य निकालने के लिए आपको बताएं एलसीएम निकालना है, तो 2 दूनी 4, 2 4 का एलसीएम 4 और 4 5 का एलसीएम 20। तो पहले हम इफिशियंसी निकालेंगे, 4 पचे 20, 5 चौका 20 और 2 दहिया 20, यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दिन में 5 गो करेगा, बी और सी एक दिन में 4 गो करेगा, ए और सी एक दिन में 10 गो करेगा। हम कहें कि तीनों को मिला लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए एगो ए 2 गो, एगो बी 2 गो बी, एगो सी 2 गो सी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप सीधा यहाँ बगल में 2 लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अगर 5 4 9 और 9 और 10 19, यानी अगर ये तीनों अगर मिलेगा तो 19 दिन में काम करेगा। तो 2 गो ए है, 2 गो बी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बटा में 2 आ जाएगा, 19/2, यानी हम कह सकते हैं ए बी सी अगर एक दिन में काम करेंगे तो 19/2 को काम करेंगे। कई को काम करेंगे, 19/2 को काम करेंगे। सवाल हमसे क्या पूछा है, तीनों मिल जाए तो कितने दिन में होगा कंप्लीट। तो ए प्लस बी, आप ही देखिए एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो 20 को काम करने में कितना दिन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 20 में 19/2 से भाग लगाएंगे, तो ये तो 2 पलट जाएगा, ये 2 कहाँ आएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। तो 2 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 20 दूनी 40 बटा 19, 19 दूनी 38, बच गया इसमें 2 बटा 19। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जिनका मैथ कमजोर है वो घबराएंगे नहीं, मेरे इस चैनल पर पढ़ें, एकदम बेहतर से बेहतर कंसेप्ट। और सेकंड बात,
आपको ना समझ में आए यह ऐसा हम होने नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर आपका बेस कमजोर है कमेंट्स कीजिए, जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट कीजिए, आपका सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है यदि देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। यदि ब 20 दिनों में प्लस ब 20 दिन में और स उसे 30 दिन में और स 30 दिन में और ब और स 40 दिन में, ब और स 40 दिन में काम करते हैं। ब और स एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में। सेम क्वेश्चन है, आपको तो सबसे पहले कुल कार्य निकालना होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई, इस बात को ध्यान में रखिए, कुल कार्य निकालना होगा। तो 20, 30, 40 का एलसीएम क्या होगा थोड़ा हम देखते हैं। तो 20 दूनी 40 और 30 और 40 का एलसीएम 3 चौका 12 यानी 120 वो काम हो जाएगा आपका। तो पहले एक दिन का काम हम निकालते हैं। 20 0 2 छके 12, इसमें भाग लगा दीजिए, सबको हम भाग लगा रहे हैं, इसमें भाग लगाइए तो 3 चौका 12, इसमें भाग लगाइए 4 3 12। तो अब देखिए प्लस ब प्लस स। अब यहाँ देखिए एगो एगो दूगो है, एगो एगो दूगो है, एगो एगो दूगो, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। टोटल देखिए 6 4 10 और 10 और 3 13 गो। तो अगर हम कहें कि प्लस ब प्लस स एक दिन में कोई वो काम करेगा 13 और बट्टा, ये बट्टा में आ जाएगा 2, यानी ब स एक दिन में कहो करेगा 13/2। देखिए यहाँ आपको अगर दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बस हम इसको जोड़ दिए हैं, सबको जोड़ दिए हैं, सब में 2 गो अ आएगा, 2 गो ब आएगा, 2 गो स आएगा, इसलिए हम 2 इसमें से क्या किया कॉमन कर लिए। तो अगर अ ब स एक दिन में 13/2 को काम कर रहा है, टोटल काम आपका 120 है, तो अ ब प्लस स मिलेगा तो कितना काम करेगा भाई। तो क्या कीजिएगा 120 में हम 13/2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये क्या होगा पलट जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा। 13 इसमें गुना हो जाएगा, 12 दूनी 24 बट्टा 13, 13 दूनी 26 यानी 13 एकम 13 7 4 7 4 11 यानी 110 हो जाएगा। 13 7 91, 13 8 104, हासिल कितना बच गया 6, 13 8 104 हासिल 6/13, ठीक है ना। तो आज हम आपको क्वेश्चन मात्र 6 तक ही कराते हैं, आगे कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग फील होगा, इतना लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो वीडियो को आज इतना ही तक कराने दे रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो वक्त, जो समय और जो मेहनत जो कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं, बस ये आप लोगों के लिए कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको मेरे पढ़ाने से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ नहीं पूरा का पूरा बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों और पड़ोसियों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।